अरे वो रिपोर्ट आ गई तुम्हारी? रिपोर्ट मेरे हाथ में ही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज है सैटरडे, वीकेंड नहीं बोल सकते अभी तो, या तो हर दिन वीकेंड है या तो फिर हर दिन वीकडेज है, तो वीकेंड में नहीं बोल सकती, बट हाँ आज है सैटरडे। और सैटरडे में अब एक बात कह सकते हैं, आज जीविका को कोई क्लास नहीं है तो मैं हूँ फ्री, और फ्री भी नहीं हूँ फ्री कैसे नहीं हूँ क्योंकि आप लोग तो जानते हैं आज है शनिवार और आज है फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का दिन, तो सुबह से बस उसी की तैयारी चल रही है। आज हमने लंगर दाल बनाया है जो गुरुद्वारे में लंगर में हमें प्रसाद के तौर पे चखने को मिलता है, तो वो दाल बनाई है और चपाती, तो आज हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर तरह एक जैसा हमेशा खाना नहीं देते, कभी कुछ जो हमारे हद में है, तो आज हमने यही सोचा है कि चपाती देंगे। और चपाती फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वैसे तो रोटी राइस ही देते हैं हम, पुलाव या खिचड़ी ऐसी चीज़ें, लेकिन आज चपाती दे रहे हैं और लंगर दाल। तो बस यही है, दाल तैयार हो चुका है, चपाती भी हमने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, थोड़े से बाकी है वो भी कर लेंगे, तो फिर जाएंगे फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और क्या, और आज मेरी रिपोर्ट भी आनी है, तो रिपोर्ट क्या आती है, फ्राइडे को आनी थी, लेकिन हमने मैं क्लासेस ले रही थी और जितन मेरे साथ में बिजी थे, तो फिर हम रिपोर्ट नहीं ले पाए, तो आज लेंगे। तो आज ये भी बताऊंगी मेरी रिपोर्ट में क्या आया है, मैं ठीक हूँ या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। मम्मा मेरी बाल बना रही हो, मुझे दुख रहा है। मम्मा आप शूट कर रहे हो जीविका? हाँ बाल तो बनाने पड़ते हैं ना बेटा। लेकिन मम्मा मुझे दर्द होता है। हाँ वो तो होता है, बट लंबे बाल है तो थोड़ी तो तकलीफ होते हैं, बट अगर मम्मा बाल नहीं बनाएगी तो क्या होगा, सारे बाल खराब हो जाएंगे जीविका के, है ना जीविका? मम्मा मेरे थोड़े थोड़े बाल ब्राउन भी है ना। थोड़े थोड़े आपके बाल ब्राउन भी, ऐसे रखो कैमरा बेटा, ऐसे। अच्छा आपके थोड़े थोड़े बाल, अच्छा आपके सबको हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? यू आर फाइन? से आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओहो जीविका, मम्मा के भी हाथ थक जाते बेटा तुम्हारे बाल बनाने में, सच बता रही हूँ मेरे हाथ थक गए। अच्छा जीविका, आज आप संडे तो क्लास नहीं, सॉरी सैटरडे को क्लास नहीं है आपका? नहीं मम्मा, सैटरडे को मेरा रोज क्लास नहीं होता, जब भी सैटरडे होता है तब मेरा क्लास नहीं होता। अच्छा सॉरी सॉरी जीविका, सॉरी। ओके, सैटरडे को जीविका का क्लास नहीं होता, और जीविका बिल्कुल गुड गर्ल हो गई है, बाल अच्छे से बनवाती है ना जीविका? नाउ यू आर अ गुड गर्ल ना बेबी। वाह बहुत अच्छे बाल बनाऊंगी मैं। अब मैं यहाँ से जीविका के बाल थोड़े से ऐसे लेती हूँ, टू 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 टू। आप रो रहे हो? नहीं रोना बेटा, आप स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना मम्मा की। मम्मा पापा की क्या हुआ? अच्छा स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी गुड।
मम्मा अच्छे बाल बना दे या सिंपल, थोड़ा दिखाओ तो सही। आप तो बाल दिखा ही नहीं रहे कि मम्मा क्या अच्छे बना रही है। आगे देख रहे हैं मम्मा कैसे बना रही है। सब देख रहे हैं। अच्छा, बोल दो अगर मेरे बाल, अगर मैं अच्छी लगी तो मैं इस लाइक ज़रूर करना। अगर मैं अच्छी लगी इस ब्लॉग में तो आप इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अब बहुत सारे लाइक्स आएंगे जीविका के लिए ना, क्योंकि जीविका तो सबकी प्यारी है। आपको पता है, सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। सब आपको ना बहुत प्यार करते हैं। आप तो मुझे दुख भी दी ना बाल। नहीं दुख रहा मम्मा, हाँ। जो छोटू सा जूड़ा होता है ना तो वो बांध दे रहा और थोड़े से खुले बाल। नहीं जूड़ा नहीं बेटा, मैं देखो आपके ना बाल अच्छे से बनाती हूँ। थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ। जीविका का माइंड, आप बेटा फिंगर यहाँ पे रखियो कैमरे पे। जीविका का ना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने ऐसे किया कि वो आप लोगों से बात करती रहेगी और बाल बना भी दूँगी मैं, लेकिन पसीने पसीने हो चुकी, थक गई हूँ। मम्मा छोटी बनाती है रोज। छोटी बेटा इसलिए बनाती हूँ ताकि आपके बाल उलझे ना। और अब जीविका के बाल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आप लोग को अपने बाल दिखाती हूँ। चलो बाल दिखाते हो? हाँ। अच्छा चलो दिखा दो, चलो। देखिए जीविका के बाल अब अच्छे बन गए। जीविका जरा टर्न हो जाओ बेटा। आप लोग को मेरे बाल अच्छे लगे? ये यहाँ पे हमने रोटियाँ बनाकर पैक कर ली हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था रोटी के लिए, तो इसको फॉइल में लपेट कर और हमने थैले में बांध दिया है। तो ये अराउंड 300 के करीब, 400 के करीब चपातीज़ हैं। तो चलिए अब तैयारी करते हैं जाने की। तो अब हम लोग कर रहे हैं जाने की तैयारी, और दाल काफ़ी गर्म है तो थोड़ा सा निकालने में मुश्किल हो रहा है। और हमने स्टील के बकेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्टील के बकेट में ले जाना थोड़ा सा इजी होता है, हैंडल होता है। बट आज क्या होगा, आज सिर्फ स्टील के बकेट से काम नहीं चलेगा, तो ये पतीला भी ले जाना होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है, तो इसलिए तो ये दोनों ही चीज़ें जाएंगी। लेकिन आधी इस पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब कार चलने वाली होती है तो जंप करती है तो चीज़ें बाहर गिरने लगती है, तो इसलिए हम हाफ हाफ कर लेंगे दोनों में। और इस तरीके से निकालना थोड़ा सा इजी है। अगर आप छोटी कड़छी से निकालते रहोगे तो काफ़ी वक्त बीत जाएगा निकालने में ही। और घर से निकलने के पहले प्रिकॉशन बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए ग्लव्स फट गया, तो अब फिर से दूसरा ग्लव्स हम पहन रहे हैं। और मतलब मैं कह रही थी कि प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को भी खाना दे रहे हो या एक गिलास पानी भी दे रहे हो तो अभी खुद को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जो खाना है समझो वो जहर है। अगर आप साफ़ सुथरा खाना किसी को नहीं खिला रहे अभी, तो उसके लिए भला करने के बजाय आप उसके लिए नुकसान कर रहे हो। तो ये देखिए अब गाड़ी में सारी चीज़ें हम रख रहे हैं। और सच बताऊं गाइस, तो काफ़ी धूप है, कड़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, और साथ में खाना भी गर्म है, तो ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कहते हैं लंच का टाइम ही यही होता है, तो आप 12, 1, 1:30 के बीच में ही जा सकते हो। अर्ली मॉर्निंग अगर आप चले जाओगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, तो इस टाइम ही जाना पड़ेगा, और इस टाइम वाकई धूप होती है अभी। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस नेक काम में।
तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। जाना कहीं और था, लेकिन हम जब रास्ते में जा रहे थे तो ये हनुमान जी की मंदिर हमें नज़र आई, जहाँ पे बहुत सारे लोग, कम से कम 25 या 30 लोग बैठे थे और जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो वाकई भूखे हैं। तो हमें लगा कि कोई एक फ़िक्स जगह तो ज़रूरी नहीं है, जो हमें मिल जाए भूखे रास्ते में उससे पहले उसकी भूख मिटानी ज़रूरी है। तो हमने अपना जो ठिकाना है पहले यहाँ पे सेट कर लिया है। तो सबको हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम भला भी कर रहे हैं लेकिन लोग हमारी बात नहीं मानते। और अगर अभी डिस्टेंस नहीं बना कर रखते हैं तो हम आज कर रहे हैं, अगर कल हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये काम हम कल नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डिस्टेंस मेंटेन रखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि ये उनके लिए भी भला है। तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो सभी को कह रहे हैं कि आप डिस्टेंस मेंटेन रखिए, थोड़ी सी दूरी पे खड़े होइए, 1 बाय 1 लेने आइए, लेकिन कोई नहीं मानता। देखिए कितने क्लोज़ आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल हमें आ रही है, हर बार ही आ रही है। आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। तो प्लीज़ सभी को डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए और ख़ुद के लिए और दूसरों के लिए और हमारे पूरे देश के लिए हमें रूल्स फॉलो करना चाहिए। और वहाँ से देने के बाद हम आ गए हैं पुरानी जगह पे, जहाँ हम हमेशा ही देते हैं। और आपको भी देखकर अब तो पता चल ही जाता होगा कि ये वही जगह है। तो ये लोग काफ़ी खुश हो गए देखकर, क्योंकि आज तो ये लोग वाकई काफ़ी ज़्यादा भूखे हुए थे। और जब हम लोग आए, हमारी गाड़ी देखकर ही ये पहचान गए कि वापस आ गए हैं ये खाना देने के लिए। तो खुश हो गए और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे, क्योंकि अभी बहुत बार आ गए तो अब जान पहचान सी हो गई है। और इनको भी यही कह रहे थे कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, मास्क लगाइए। जैसे कि इस लेडी ने मास्क नहीं लगाया है, तो हम लोग यही बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, आप डिस्टेंस रखें, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। तो समझाना हमारा काम है, अगर समझ जाते हैं तो इनके लिए भी अच्छा होगा और सभी के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ से देने के बाद हम वापस घर को चलेंगे। अरे वो रिपोर्ट आ गई तुम्हारी? रिपोर्ट मेरे हाथ में ही है। ओहो यार, मैं आपने लाया और आप भूल गए। हाँ, दिखाओ। गर्मी बहुत है। अरे गर्मी नहीं होगी ना तो फिर एसी कैसे चलेंगे? क्या? ठीक है। तो कल तो व्लॉग एंड हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गए थे। हमें आते आते 4 o'clock बज गए थे, 4 से भी ज़्यादा ना, 5 डिस्ट्रीब्यूट करते करते, क्योंकि हमने सब जगह किया। फिर हमारे पास इतना फूड था, इनफ फूड था कि हम अपने घर के पास भी कर सके। तो फिर यहाँ भी हम करने लगे थे। और इतनी गर्मी थी कि फिर बार बार शूट करना आसान नहीं था। तो फिर घर पे आके लंच भी हमने समझो 5 o'clock के बाद किया।
इवनिंग में, फिर रेस्ट करने लगे, सोचा ब्लॉग को अब कल एंड कर देंगे। तो आज हम इस ब्लॉग को एंड करने के लिए, लेकिन एंड करने से पहले आप लोगों को बोला था रिपोर्ट के बारे में ना, तो रिपोर्ट के बारे में ये बताएंगे। एक्चुअली इसकी जो टेस्ट कराया था उस दिन, वो टेस्ट बताया था तुमने किस चीज़ का? हाँ हाँ पता है पता है ना? हाँ। टेस्ट कराया था तो उसकी रिपोर्ट आ गई है, और उसकी रिपोर्ट एकदम ठीक है। आप लोगों को पता ही है कि मेरे साथ सिर्फ मैं टोटली फिट हूँ। मेरे बॉडी में सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम है, एक तो मुझे बीपी लो होती है, और एक फैट बढ़ने का जो प्रॉब्लम है आप लोगों को पता ही है। तो उसी का थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था कि बढ़ गया है, कम हो गया है, ये मालूम नहीं। और अरे मैंने तो बोला था ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिम्टम्स बहुत थे ऐसे, जैसे चक्कर आता था, और मतलब मैं बहुत अचानक बहुत रोने लगती थी, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ। तो वो कुछ नहीं था, कुछ भी मतलब हेल्थ में अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बल्कि वो एक मेंटली जो आप सोचते हो उस हिसाब से वो इफेक्ट कर रहा था। मेरे नेगेटिविटी जो होती है वो मेरी बॉडी पे। अरे काहे की नेगेटिविटी लेने का जीवन में, खुश रहने का भाई, हंसते रहने का, मुस्कुराते रहने का, हर हाल में खुश रहने का। जो सबके साथ है वो तुम्हारे साथ है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं अभी लॉकडाउन सिचुएशन है, इंसान कहीं नहीं जा पा रहा, कहीं नहीं आ पा रहा, वो सबके साथ है यार। इसमें क्या नहीं, कहीं जा पा रहा की बात नहीं है। मैं तो मतलब चलो फिर कभी बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा काम का है कि मैंने अपने हस्बैंड को आज 8 इयर्स हो गए मैरिज में, और 8 इयर्स में भी मैंने कभी अपने हस्बैंड को घर पे बैठे नहीं देखा है। अगर उनका शूट है तो ठीक है, शूट नहीं है तो अदर एक्टिविटीज़ में ये इतने बिजी रहते हैं कि घर में नहीं बैठे रहते। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी तो बस situation वही है। सारी चीज़ें देखकर थोड़ा सा लगता है, और थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं जो कि, तो चलिए सही इन्होंने बोला हंसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके और हमारे हाथ में नहीं हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट भी इतनी कोशिश कर रहे हैं, उनके भी हाथ में नहीं है, कुछ तो ऊपर वाले के भी हाथ में होता है, और कुछ हम सबके कोशिश के हाथ में होता है, प्रिकॉशन के हाथ में। पॉजिटिव वाइब्स इतनी ज़्यादा फैला दो इस दुनिया में कि सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए बस। तो रिपोर्ट के बारे में भी ओके, सब कुछ ठीक है, आई एम टोटली फिट एंड फाइन। और मूड का जो थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे हैं हाँ इसके। वो होता रहता है मेरा, वो शुरू से ही आदत है, सच बताऊँ। अगर मैं अगर सब कुछ लॉकडाउन नहीं भी होता ना, और हफ्ते होते होते अगर मैं बाहर भी नहीं गई हूँ तो भी मेरा मूड वैसा होने लगता है। तो वो तो बेसिक नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, बट अदरवाइज सही बात है, बेसिक नेचर आप किसी का चेंज नहीं कर सकते। भोलेनाथ की कृपा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे ठीक रहना भी है, मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। मुझे भी लॉन्ग लाइफ चाहती हूँ मैं जीऊँ तब तक, जब तक मेरी बेटी बड़ी नहीं हो जाती। तो चलिए इस ब्लॉग को, अब क्या इमोशनल बातें कर रही है इतनी, लॉन्ग लाइफ जियो, ये मेरी मक्खी बेटी आ रही बड़ी थी। नहीं हो जाती है, और ये हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव रहो यार, खुश रहो, बस टेंशन नहीं लेने का। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अरे तब तक के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो या फिर हमारे माँ बाप को कोई वो नहीं परेशानी बताया उठानी आपने पड़े। कि हम एक चैलेंज लेकर आने वाले हैं। हाँ जल्दी, सरप्राइज चैलेंज है वो, देखना आप लोग, आपको कैसा लगता है। जल्दी उसको प्लान कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे डिज़ाइन करना है उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे जल्दी से। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को कोई प्रॉब्लम हो या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं बोल लूँ या तुम ओवरलैप? नहीं थोड़ा सा तो मुझे बोलना है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लाइफ में। सही, चलो। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और जिन्होंने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट साइड पास में दबा दो बस। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, या हमारे देश को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे माँ बाप को हमारी वजह से कोई परेशानी उठानी पड़े। ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। बाय, टेक केयर, बाय।